नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सभी दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा की। उन्होंने सुबह 4 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। उसके बाद दूसरी खिचड़ी नेपाल नरेश की ओर से चढ़ाई गई और फिर उसके बाद से श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का भोग लगा रहे हैं। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में आज के दिन खिचड़ी चढ़ाने की खास परंपरा है। अब अपनी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। इन अलग अलग तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे योगी आदित्यनाथ ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और फिर विशेष आरती की। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। इससे पहले कल गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की थी। सीएम योगी ने आज की विशेष पूजा के बाद प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की भी अपील की। संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल पर्व मनाया गया। पोंगल का पर्व मनाने संघ प्रमुख मोहन भागवत चेन्नई पहुंचे। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में लोगों ने आज पोंगल के पर्व पर जलीकट्टू का त्यौहार मनाया। इसके अलावा वाराणसी में घाटों पर लोगों ने भजन कीर्तन गाकर पर्व मनाया है और प्रयागराज में लोगों ने गंगा यमुना और दृश्य सरस्वती में स्नान कर पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बधाई दी है। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। मकर संक्रांति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः श्री गोरक्षनाथो विजयतेतराम यतो धर्मस्ततो जय। प्रकृति और संस्कृति के मंगलकारी स्वरूपों की उत्सव धर्मी अभिव्यक्ति मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था की जीवंतता का प्रतीक ये पर्व हमारे जीवन में उत्साह का संचार करे। वहीं मकर संक्रांति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मकर संक्रांति का ये महापर्व सभी देशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से हैं, सर्वेश प्रयागराज से, उपेंद्र वाराणसी से, दीपांकर हरिद्वार से। दीपांकर भट्ट हमारे साथ हरिद्वार से बने हुए हैं। वहां पर कुंभ मेले का पहला स्नान है। दीपांकर बताइए, मकर संक्रांति का मौका और कुंभ का पहला स्नान, किस तरह की तस्वीरें वहां पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, आज आप मकर संक्रांति के स्नान की तस्वीरें हरिद्वार हर की पैड़ी पर देख सकते हैं। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 10 महीने के बाद कोविड की वजह से 10 महीने तक कोई भी स्नान यहां पर नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से अगर कहूं तो स्नान के साथ साथ वो अगर चारों तरफ ये हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड है और इसी ब्रह्म कुंड में शाही स्नान होंगे, अखाड़ों के स्नान होंगे। श्रद्धालु अक्सर स्नान करते हैं और इस ये भीड़ सुबह 5 बजे जिस तरीके की थी, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है ये भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और प्रशासन का ये मानना है कि दोपहर 12 बजे तक अभी श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। चारों तरफ आप देखिए कितनी भीड़ है और इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तक से लोग पहुंचे। कहां से आए हैं? दिल्ली से, राजौरी गार्डन से। राजौरी गार्डन से। तो कोरोना का डर नहीं है? कोरोना का डर तो सर है ही है, लेकिन क्या करें सर। सर थोड़ा स्नान तो कर ले सर। कोरोना स्नान कर लिया? स्नान कहाँ किया अभी सर? अब करने? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे दर्शन करना जरूरी है सर।
अनुपम, कोविड की वजह से स्थितियां हैं और कुंभ के शाही स्नान हो रहे हैं 11 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को, और उसमें किस तरह की तैयारियां रहेंगी। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस जो गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई हैं, उनकी कंपनीज को तैनात किया गया है। 7 जोन और 21 सेक्टर में हरिद्वार को बांटा गया है। एसएसपी का कहना है कि आज का जो स्नान है वो कहीं ना कहीं इस बात की टेस्टिंग है कि कुंभ में जब यहां पर श्रद्धालु आएंगे तो किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। और आज का ये स्नान, अभी तक का जो स्नान हुआ है, उसने ये बात तो साफ कर दी है कि अगर कुंभ में सरकार ने पाबंदियां नहीं रखी और कुंभ अगर ओपन रहा तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में किस तरह से तैयारियां की जानी है और तमाम व्यवस्थाएं बनाई जानी है, उसकी टेस्टिंग बिल्कुल है। बिल्कुल दीपांकर, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से हैं। रामगोपाल, श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है, खिचड़ी का भोग लगाया जा रहा है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर हैं, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? बिल्कुल अनुपम, यहाँ पे आस्था का एक तरीके से सैलाब उमड़ा हुआ है और मैं आपको अब लेके मंदिर के अंदर चल रहा हूँ, जहाँ पे जो है खिचड़ी चढ़ाई जा रही है और कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी बात करूँ। आज यहाँ पे जो खिचड़ी चढ़ाई जाती है, इसके पीछे कई मान्यताएं हैं और सबसे बड़ी मान्यता ये है कि ऐसी कहा जाता है, ऐसी जनश्रुतियां हैं कि भगवान गोरक्षनाथ को एक बार हिमाचल प्रदेश में मां ज्वाला देवी ने खाने पे के लिए बुलाया और जब वो वहां पे पहुंचे तो तामसी भोजन वहां पे मिल रहा था, तो जिसको खाने से भगवान गोरक्षनाथ ने मना कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि मैं भिक्षाटन करके कुछ मांग के लाता हूं और फिर वो जो मांग के लाऊंगा वो खाना खाऊंगा। वो जो मांगते हुए हिमाचल प्रदेश से वो निकले, उसके बाद उनका वो खप्पर भरा नहीं और गोरखपुर वो पहुंच गए। गोरखपुर में ही उन्होंने धुनी रमा दी। तभी से भगवान गोरक्षनाथ यहाँ पे हैं और हिमाचल प्रदेश में मां ज्वाला देवी का जो पानी है वो आज भी खौल रहा है और वो जो है वो आज तक खप्पर भरा नहीं। तो इसलिए मकर संक्रांति के दिन जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाते हैं और तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मेन मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। श्रद्धालु आ रहे हैं और खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं। ये कितने साल से आ रहे हैं खिचड़ी चढ़ाने आप लोग? पहली बार आ रहे हैं। कितने? बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, हम आएंगे। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। उपेंद्र, अगर काशी की बात करें तो काशी के बारे में कहा जाता है कि कोई भी खास मौका हो, कोई भी पर्व हो, काशी अपनी अलग छटा, अपना अलग सौंदर्य, अपनी अलग संस्कृति प्रदर्शित करती है। आज की तस्वीर कैसी है? बिल्कुल, देखिए माघ मासे महादेव की तस्वीर है ये, और आप देखिए कि काशी के घाटों पे आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको आस्था का ये संगम, आस्था का ये सैलाब वैसा ही नजर आएगा। और खास बात ये होती है कि हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से कि आज से ग्रहों की राशि बदल जाती है, तो इस बार काशी से क्या संदेश जा रहा है ग्रहों को लेकर, ये भी हम अपने दर्शकों को समझाते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी जी हैं। तो गुरु जी, इस बार क्या है, किस राशियों के लिए जो है ये अच्छा रहेगा और कैसा किन किन राशियों के लिए? जी देखें, इस बार जो है मकर राशि में भगवान भास्कर जो है आज जो है सूर्य संक्रांति है, मतलब भगवान भास्कर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया। मकर राशि में पूर्व से ही बृहस्पति और जो गोचर में जो बड़े ग्रह फल देने वाले होते हैं, बृहस्पति शनि मौजूद है वहाँ पे, और उसके साथ सूर्य भी विराजमान हो गया। तो निश्चित रूप में देखेंगे, अगर 12 राशियों में देखेंगे तो मकर राशि के लिए विशेष रहने वाला है ये। और मकर राशि के लिए क्योंकि लग्न से लग्न में बैठा हुआ है, राशि से बैठा हुआ है, बृहस्पति भी मृत के साथ बैठा हुआ है, तो मकर राशि के लिए बड़ा ही लाभप्रद योग रहने वाला है। अगर सब मिला के 12 राशियों को देखेंगे तो कुछ राशियों को छोड़ के प्राय सभी राशियों के लिए अच्छा होगा। जैसे मेष के लिए सुबह नहीं है, वृष के लिए सुबह है, मिथुन के लिए सुबह है, कर्क के लिए सुबह है, और सिंह राशि के लिए सुबह है, कन्या राशि के लिए सुबह नहीं है, तुला वृश्चिक धनु के लिए सुबह है, मकर के लिए सुबह है, कुंभ और मीन के लिए जो है संक्रांति बहुत सुबह नहीं है। तो सब मिला जुला के देखेंगे तो क्योंकि बिल्कुल उपेंद्र, हम आएंगे। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से। सर्वेश, माघ मेले की शुरुआत भी हुई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर हैं, बताइए क्या तस्वीरें हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं? सर्वेश के पास हम चलेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। दीपांकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं।
दीपांकर, कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आप और पहुंचाइए और कुछ लोगों से अगर बात हो पाए तो जानिए कुंभ के पहले स्नान में कहां-कहां से पहुंचे हैं लोग। हाँ बिल्कुल अनुपम, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर लोगों से कि कहां से आए हैं और किस श्रद्धा के साथ। आप कहां से आए हैं? सर हम तो ये राजस्थान से हैं। राजस्थान से आए हैं? जी। तो अभी तो कुंभ की तैयारी भी हो रही है, साथ साथ कैसा है स्नान यहाँ पर, तैयारियां? बहुत बढ़िया लगी सर, तैयारियां बहुत बढ़िया हैं। आपको पुलिस का हर मोड़ पर लगी हुई है और उसने हमको बहुत अच्छे से गाइड करते हुए यहाँ तक पहुँचा दिया। हम जानते नहीं, यहाँ पर एक युवाओं का बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा पहुंचे गंगा स्नान के लिए। और ये देखिए हाथ में आचमन। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? रेलवे पुलिस स्टेशन ड्यूटी में कहाँ? ड्यूटी। तो कैसी तैयारी है? गंगा माँ का जयकारा। तो ये पुलिस के जवान है अनुपम, और आप देख सकते हैं कि गंगा सबके लिए माँ है, वो कोई भी हो। और यहाँ पर इसी तरह की जो तस्वीरें रहेंगी वो बिल्कुल दीपांकर, सर्वेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बन गए हैं। सर्वेश, प्रयागराज की धरती पर माघ मेले की शुरुआत और किस तरीके से स्नान ध्यान हो रहा है, बताइए जरा। जी अनुपम, निश्चित तौर पर मकर संक्रांति के पर्व पर संगम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और संगम में विशेष महत्व है। और इस समय सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। जो मुहूर्त बताया गया था 8:16 पर, हालांकि बादल हैं, सूर्य स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लालिमा है सूर्य की वो दिखाई दे रही है। और हम दिखाना चाहते हैं आपको कि किस तरह से दर्शकों को कि संगम में ये सूर्य के दर्शन हम दर्शकों को करा रहे हैं। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का विशेष महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मुगराऊ। तो यानी यहाँ की महिमा का वर्णन तुलसीदास जी ने भी किया है कि यहाँ की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर जो गंगा में पूर्ण स्नान होता है उससे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और आज का जो ये मुहूर्त है वो किस तरह से है, और संगम के तट पर लगातार जो है श्रद्धालु चले आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। सर्वेश और उपेंद्र और रामगोपाल, दीपांकर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं जल्लीकट्टू खेल की दिलचस्प तस्वीरें। 17 வாழ்த்துக்கள். நம்பர் 17 gift bag வாங்கிப்பா. வசந்தன் போ வளர்ந்து gift bag வாங்கிக்க. திருச்சி மாவட்டம் கூத்தைப்பர் சுந்தர் மாடுப்பா. அடே கத்தாரியில ஒண்ணுமே கேட்கலண்ணே. திருச்சி மாவட்டம் கூத்தைப்பர் சுந்தர் மாடு. சுந்தர் மாடு புடிச்சு பாரு, நெருங்கி வா, நெருங்கி வா, ஓடாத, ஓடி ஒளியாத, ஒளியாத புடி.